सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस ये वायरिज्म की बात करता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला का पिक्चर कैप्चर करता है या उसे देखता है और ऐसे वक्त देखता है जब वो महिला किसी प्राइवेट वर्क में इंगेज हो और उसे विश्वास हो कि उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, यानी उसे कोई देख नहीं रहा है। अगर ऐसा काम करता है तो वायरिज्म का ऑफेंस करता है। अब प्राइवेट एक्ट किसे कहेंगे, इसको आपको एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि ऐसा एक्ट जिसको ऑर्डिनरी पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई एक्ट जिसको पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जा सकता है, उस एक्ट को हम लोग प्राइवेट एक्ट मानेंगे। अगर ऐसे जगह पे कोई महिला को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो वायरिज्म का ऑफेंस कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है लेकिन अगर वो महिला कंसेंट दी हुई है कि अब पिक्चर कैप्चर करने का कंसेंट दी है या कोई एक्ट करने का कंसेंट दी है, बट उसको तीसरे पर्सन को दिखाने का कंसेंट नहीं दी है और उसके बावजूद अगर कोई उस कैप्चर की हुई पिक्चर को या एक्ट को तीसरे बंदे को दिखा देता है तो उसे हम वायरिज्म का ऑफेंस मानेंगे। अब ये ऑफेंस है तो इसका पनिशमेंट भी होगा। तो इसमें पनिशमेंट इसी सेक्शन में आपको मिलता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम वायरिज्म के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट होगी 1 to 3 ईयर, 1 से अधिक और 3 साल से कम का पनिशमेंट दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगर वो सेकेंड टर्म कन्विक्शन हो गया तो सेकेंड टर्म कन्विक्शन में आपको 3 साल से 5 साल तक की सजा होगी और प्लस फाइन होगी। सेकेंड टर्म कहने का मतलब है कि पहली टर्म के बाद कभी भी सब्सिक्वेंट आप जब करते हो ऑफेंस तो आपको पनिशमेंट 3 से 5 वाली ही आपको मिलेगी। अब देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। तो लेजिस्लेचर ने इसका नेचर क्या बनाया। लेजिस्लेचर ने कहा कि अगर कोई आदमी फर्स्ट टाइम कन्विक्शन में है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, उसको बेल मिल जाएगी, ये बेलेबल ऑफेंस है और ये कोर्ट ऑफ सेशन इसका ट्रायल करेगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम इस पे कन्विक्शन होता है तो ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल मानी जाएगी, मतलब बेल इतना आसानी से नहीं मिलेगा और ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होगा।